हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आर्टिकल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आर्टिकल्स का टॉपिक है इससे आपके बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं लगभग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसमें जो भी आपका स्कोर रहेगा आउट ऑफ 20 आप उसे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ही इज डैश अनलकी मैन। तो चलिए आपके इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, ए एंड द एंड नो आर्टिकल। आपको बताना है कि इसमें क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल हम यूज़ करेंगे। अगर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा तो आप इसमें 4th ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नो आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम बता रहे हैं। आपको कभी भी आर्टिकल पढ़ना है तो उसमें आपको एक चीज़ पहचानना है, ए और एन जो होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और एक होता है द, वो डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए जब हम ए का यूज करेंगे तो ए का यूज करने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। और अगर हम एन का यूज करना चाहें तो इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा वोवेल साउंड। अगर वोवेल साउंड है तो हम यूज करेंगे एन का, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का। अब वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, तो आप जो भी अ से लेकर के अ तक पढ़ते हो वो होते हैं वोवेल साउंड, और आप जो क से लेकर के तक पढ़ते हो हिंदी में वो कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर हमें बेसिकली हिंदी के हिसाब से ही लगाना है आर्टिकल, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से नहीं लगाना कि 5 वोवेल होते हैं ए या यू, उसके हिसाब से नहीं। आपको यहाँ पर साउंड पता करना होगा। तो अगर क से ज्ञ तक का साउंड आएगा शुरू में तो आप ए लगाओगे, अ से लेकर अ तक आएगा तो एन लगाओगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। अब पढ़ो, ही इज डैश अनलकी। अनलकी को पढ़ो कैसे होगा, और मैन। अनलकी जब पढ़ोगे तो आएगा अ, अन मतलब अ आएगा पहले, और अ क्या होता है, अ एक वोवेल साउंड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन। बोलो समझ में आया, ही इज एन अनलकी मैन, ठीक है। रूल क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आई ईट एन एग डैश डे। अब बताइए इसमें क्या भरेगा, ए एन द और नो आर्टिकल। तो बहुत ईजी, जब हम किसी को भी कहते हैं पर डे मतलब एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। प्रति मतलब समय के मात्रा को हम बता रहे हैं, दिन के समय को बताना हो तो हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। अब आप पढ़ो डे, डे पढ़ोगे तो पहला अक्षर ड, क्या आएगा, ड। अब पहचानो ड क्या होता है, ड तो आता है क से ज्ञ के बीच में, यानी कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप क्या लगाओगे, ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई ईट एन एग डैश डे मतलब मैं प्रतिदिन एक अंडे खाता हूँ, ठीक है। ए डे का मतलब यहाँ है प्रतिदिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉन्ट टू बी डैश MP। तो ये एब्रीविएशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, एब्रीविएशन, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है MP। यहाँ पर P वैसे कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल है, कोई बात नहीं। देखिए MP लिखा है, बताइए इसमें क्या भरेंगे। तो बहुत ईजी सिंपल, बोलो MP बोलोगे तो M पहले क्या आएगा, ए म, ऐसे लिखते हो ना, ए म तो M, तो पहला अक्षर क्या आ गया, ए आ गया। और जब भी एब्रीविएशन में इस तरह का साउंड आता है वोवेल तो हम एन लगाते हैं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, एन होगा। आई वॉन्ट टू बी एन MP, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ डैश नवाब। अब बताइए इसमें क्या भरेंगे, ए एन द या नो आर्टिकल। तो देखिए इसका सिंपल सा एक रूल होता है कि अगर कहीं भी आपको टाइटल ऑफ दिखाई दे, ये जो टाइटल ऑफ लिखा है, या इसके अलावा आपको रैंक ऑफ दिखाई दे, ठीक है, तो टाइटल ऑफ या रैंक ऑफ इनमें से कोई भी दिखाई दे तो इसके बाद में जो इधर नाउन आएगा ना, जो नाउन जैसे यहाँ पर नवाब है, तो उस नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बस इतना आपको याद रखना है। क्या बताया हमने, टाइटल ऑफ या रैंक ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक। तो इसमें क्या भरोगे, इसमें आपको भरना पड़ेगा नो आर्टिकल। समझ में आया, टाइटल ऑफ या रैंक ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले नो आर्टिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें लिखा है द लॉयन इज डैश यूनिक वाइल्ड एनिमल। अब बोलो इसमें क्या भरेंगे, लॉयन कह रहा है कि यूनिक वाइल्ड एनिमल है, तो इसको पढ़ो यूनिक। यूनिक मतलब य, यूनिक मतलब य, ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना यूनिक, तो य आएगा पहले, और य क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो क्या भरना है, ए भरना है बस। द लॉयन इज ए यूनिक वाइल्ड एनिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
वी एंजॉय डैश डिनर ही गेव अस। बोलो इसमें क्या लगेगा, ए एन द या नो आर्टिकल। तो वैसे तो कोई भी मील का नाम होता है भोजन का नाम, जैसे डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। नॉर्मल अगर हम करते हैं भोजन तो उसमें हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर किसी डेफिनिट भोजन की हम बात करें, किसी खास अवसर पर दिए गए भोजन की बात करें, तब हम उसमें आर्टिकल लगाते हैं। कौन सा, द लगाते हैं। तो कह रहा है कि हमने इंजॉय किया डैश डिनर ही गेव अस, हमने उस डिनर को इंजॉय किया जो कि उसने हमें दिया। ठीक है, जो कि उसने हमें दिया। तो मान लो किसी घर पे पार्टी होगी, उसने उसको डिनर दिया था, मतलब रात का भोजन खिलाया था, सबको दावत दी थी, तो दावत में उन लोगों ने एंजॉय किया। तो डिनर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, स्पेसिफिक है। तो जब हम किसी भी मील की बात अगर हम स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, विशेष रूप से, निश्चित रूप से करते हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वी एंजॉयड द डिनर ही गेव अस। अगर मान लो यहीं पर आता वी ईट डिनर, तो उसमें क्या लगाते, वी ईट डैश डिनर एट नाइट, गलत। वी ईट डिनर लगाते सिर्फ, क्योंकि डिनर हम तो रोज़ रात को करते हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं है। लेकिन अगर किसी ने अपने पार्टी में या कहीं भी डिनर दिया है तो स्पेसिफिक है, तब उसमें द लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है डैश गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। अब क्या भरोगे, ए एंड द एन आर्टिकल। तो देखो गोल्ड जो होता है, गोल्ड क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन। और अगर हम नॉर्मली किसी भी गोल्ड की बात, किसी भी धातु की बात करें, किसी भी मेटल की बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन को तो हम गिन नहीं सकते, और नहीं गिन सकते तो उसके आगे हम ए और एन कैसे लगा सकते हैं, तो कभी नहीं आता। यानी कि गोल्ड के आगे यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, तो क्या होगा, नो आर्टिकल। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर खास गोल्ड की बात करते, किसी भी स्पेसिफिक सेंस की बात करते, तब वहाँ पर हम लगाते द। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा ही केम बैक इन डैश आवर। अब बोलो इसमें, वह 1 घंटे में आया, केम बैक इन डैश आवर। अब इसको पढ़ो, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, एच देखते हैं तो अरे कॉन्सोनेंट है ये लगाओ, गलत। आवर, इसको पढ़ते हैं आवर। आवर मतलब आ क्या होता है, आ एक वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड में क्या लगाते हैं हमने बताया, एन। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही केम बैक इन एन आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब बोलो इसमें क्या लगाएंगे। तो इसका रूल जानो कि किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम अगर हम उसका व्यंग करते हैं, किसी दूसरे आदमी का नाम लेकर या उसकी क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं, तो हम उसमें द लगाते हैं। कह रहा है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, यानी कि वो रियल में शेक्सपियर है नहीं, कालिदास की तुलना की जा रही है किससे, शेक्सपियर से। तो इसलिए हम किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर किसी का व्यंग करते हैं, तब हम द लगाते हैं। तो इसमें लगा होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बोलो समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु इज प्लेइंग डैश गिटार। कह रहा है कि कौन गिटार बजा रहा है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, ए एंड द या नो आर्टिकल। जो भी हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं आप नोटबुक में नोट करते रहिए, और वैसे अगर आप पढ़े होंगे सभी कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप नोट कर लीजिए। तो कह रहा है कि हु इज़ प्लेइंग डैश गिटार। अब ध्यान रखो एक चीज़, कोई भी वाद्य यंत्र का नाम आता है जिसको बजाते हैं, जैसे ढोलक, तबला, गिटार, जो भी चीज़, हारमोनियम, तो इन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। याद हो गया, कोई भी अगर वाद्य यंत्र आता है तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो गिटार क्या है, गिटार एक वाद्य यंत्र है, तो क्या लगाओगे, द। समझ में आया, हु इज़ प्लेइंग द गिटार। चलो नेक्स्ट 11 नंबर में देखो, सी इज डैश टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर्स। इसमें क्या भरेंगे, ए एंड द या नो आर्टिकल बताओ। तो ये भी आसान है, इसका रूल समझो। अगर हम किसी दो में से किसी एक को चुनने की बात करें, क्या किसी एक की तुलना करें, दो में से किसी एक की जब हम तुलना करें, तो हम वहाँ पर द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और इसके बाद ऑफ का यूज़ करते हैं। द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री और उसके बाद ऑफ। तो देखो यहाँ पर टॉलर क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री, ऑफ लगा ही है, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, द। बोलो समझ में आया, क्यों, क्योंकि 2 सिस्टर्स में से कह रहा है, 2 बहनों में से वह लंबी है, तो 2 में से आ गया चुनना, और 2 में से चुने तो द प्लस कॉम्पेरेटिव आ गया और प्लस ऑफ आ गया। ठीक है,
याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यू आर डैश यूरोपियन। अब बोलो इसमें क्या आएगा, ए एंड द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। तो इसको पढ़ लो। यूरोपियन जब हम बोलते हैं तो क्या आता है, य आता है कि नहीं, यू यानी कि य, और य क्या होता है, य कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट में हम लगाते क्या हैं, ए लगाते हैं। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान। आर्टिकल कोई बड़ा सा चैप्टर नहीं है, आर्टिकल सिर्फ समझने का खेल है, एकदम इजी चैप्टर, सबसे इजी इंग्लिश का आर्टिकल ही है, इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज डैश वन आइड मैन। अब बोलो इसमें, वह एक आंख वाला व्यक्ति है, एक आंख, तो वन आइड मैन है। क्या भरोगे इसमें, वन पढ़ो इसको, वन, वन मतलब वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे, बिल्कुल सही, ही इज ए वन आइड मैन। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट होते हैं क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। आगे, द इंजर्ड बॉय वॉज सेंट टू डैश हॉस्पिटल। बोलो इसमें ए एंड द या नो आर्टिकल। तो चलो इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। कोई भी अगर हम हॉस्पिटल या जेल की बात करें, या स्कूल की बात करें, या हम टेम्पल की बात करें, या कॉलेज की बात करें, या मार्केट की बात करें, तो वो अगर चीज़ें जिस काम के लिए बनाई गई हैं, जिस काम के लिए बनाई गई हैं उसके लिए यूज किया रहा है, तो हम उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और अगर स्पेसिफिक सेंस में इन जनरल दूसरे काम के लिए यूज़ करते हैं तो हम लगाते हैं। जैसे समझो, कहने का मतलब क्या, अगर मान लो स्कूल है तो स्कूल में किस लिए बच्चे जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो वो व्यापक सेंस है। लेकिन अगर किसी की मीटिंग के लिए जाते हैं, उसमें उसके पेरेंट्स चले जाते हैं, तो वो तो नहीं है, स्कूल क्या मीटिंग के लिए है, नहीं है। हॉस्पिटल किस लिए बना है, इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ पर इलाज करवाने जाएंगे। क्या उसमें कोई डांस करने जाएगा, नहीं। अगर कुछ पार्टी वगैरह है तो डांस करने चला जा सकता है, तो स्पेसिफिक सेंस है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है। तो अगर स्पेसिफिक सेंस में होगा तो दो लगाएंगे, और इन जनरल होगा, जिस काम के लिए बना है उसके लिए होगा, तो नो आर्टिकल। तो इंजर्ड बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, इंजर्ड बॉय है यहाँ पर पढ़ो, इंजर्ड बॉय मतलब घायल जो लड़का था, तो उसको भेजा गया। तो घायल लड़का को हॉस्पिटल यानी कि इलाज के लिए, तो ये तो जनरल सेंस ना है, तो जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं, तो क्या लगाओगे, नो आर्टिकल। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सभी नोट करो। गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस। अब चलो हमने अभी बताया आपको, क्या चीज़ बताया कि नॉर्मली अगर हम कोई भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कर्ड, ऑयल, वाटर, तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन किसी भी स्पेसिफिक सेंस में अगर उसका यूज करते हैं तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। या इसके अलावा एक और रूल समझो, अगर नाउन के बाद तुरंत ऑफ आता है, नाउन के तुरंत बाद ऑफ आता है, तो आने वाले नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड के बाद ऑफ आया है, तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, द। तो ऑप्शन नंबर सी। या ऐसे समझो, गोल्ड ऑफ इंडिया, कहाँ का सोना, इंडिया का सोना, तो क्या स्पेसिफिक हुआ ना, हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर सोना मिलता है, लेकिन उसमें कहाँ का सोना, इंडिया का, इंडिया का सोना फेमस है, यानी कि निश्चित कोई गोल्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर द लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से हमने समझ लिया कि क्यों लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट 16, वी शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया इन डैश विंटर। अब बोलो इसमें, तो देखो अगर नॉर्मली हम किसी भी सीजन की बात करें, विंटर, समर, ऑटम, तो सिर्फ सीजन का नाम लिखा है तो हम उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। लेकिन अगर इस विंटर के साथ हम वर्ड सीजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें, सीजन, या हॉलीडे जोड़ दें किसी दिन के नाम से, जैसे दिवाली हॉलीडे, कुछ भी, कोई भी पर्व त्यौहार का नाम, उसमें अगर हम हॉलीडे जोड़ दें तो हम उसमें आर्टिकल लगाते हैं द। लेकिन सिर्फ हम नाम लिख दें उनका, जैसे विंटर, समर, ऑटम, बिना सीजन जोड़े, सिर्फ विंटर लिखें, सिर्फ समर लिखें, तो नो आर्टिकल। अगर विंटर सीजन लिखें तो द विंटर सीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद हुआ। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया इन सिर्फ विंटर है, तो क्या लगाओगे, नो आर्टिकल। 17 नंबर देखो, द सोल्जर वॉज हिट ऑन डैश हेड। पढ़ो इसमें क्या भरेंगे, तो देखो जब भी किसी पार्ट्स ऑफ हम बॉडी की बात करें, कोई भी इंसान के शरीर का हिस्सा, तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सोल्जर को कहाँ पर मारा गया, हेड। हेड क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी तो है, तो हेड में क्या लगाओगे, द सोल्जर वॉज हिट ऑन द हेड। नेक्स्ट लिखा है 18 नंबर, व्हाट डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखो ये सेंटेंस में एक चीज देखो, लास्ट में ये क्या लगा है, उल्टा आई,
ये उल्टा आई नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि ये होता है विस्मयादिक बोधक चिन्ह। और ये कैसा सेंटेंस है? ये है एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम ए और एन का यूज करते हैं। तो देखो कह रहा है व्हाट डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलोगे तो इंटरेस्टिंग में क्या आएगा? इन मतलब ई आएगा। क्या आएगा? ई। ई क्या होता है? ई एक वॉवेल साउंड होता है, तो क्या भरना पड़ेगा हमें? एन भरना पड़ेगा। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया। ठीक है, चलो 19 नंबर बताओ। सी टेक्स डैश कॉफी एवरीडे। अब बताओ इसमें वह रोज कॉफी लेती है या पीती है, क्या भरोगे? तो कोई भी हमने बताया ना कि मिल का नाम हो, भोजन का नाम हो, कोई भी चीज़ हो, नॉर्मली हम यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो कॉफ़ी भी क्या है? कॉफ़ी तो एक पेय पदार्थ है, तो उसमें भी हम नहीं लगाएंगे। चाय, कॉफ़ी, कोई भी चीज़, नो आर्टिकल। ठीक है, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। 20 नंबर बताओ। लिखा ही टोल्ड मी डैट हिज सिस्टर इज डैश इंटेलिजेंट। उसने कहा कि उसकी बहन क्या है? तेज है। अब देखो बहुत सारे लोग इसमें आर्टिकल लगा देंगे ए या एन, लेकिन समझो पहले, कह रहा है कि उसने कहा कि उसकी बहन तेज है। क्या इंटेलिजेंट एक नाउन है? नहीं। तेज क्या है? क्वालिटी है, यानी कि एडजेक्टिव है। और आर्टिकल का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जो नाउन होगा, यानी कि नाउन के पहले। इसके पहले? नाउन के पहले। यहाँ पर तो नाउन है ही नहीं, तो यानी कि आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नो आर्टिकल। समझ में आया? जैसे ही इज, मान लो हमें क्वेश्चन और देते हैं, ही इज डैश ऑनेस्ट। क्या इसमें आर्टिकल लगेगा? वह ईमानदार है, ऐसा होगा क्या? वह एक ईमानदार है ऐसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं वह एक ईमानदार व्यक्ति है या वह ईमानदार है। तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो इसमें भी नो आर्टिकल आएगा। वैसे ही इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो नो आर्टिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हमने 20 क्वेश्चन बता दिया आपको। अब आपको इसका स्कोर हमें कमेंट करके बताना है कि आपके कितने स्कोर आए आउट ऑफ 20। और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं 21 नंबर। हु वाज डैश फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें भरना है कौन सा आर्टिकल आएगा, बताना है, ए एंड द या नो आर्टिकल। ठीक है, तो स्कोर कमेंट करना ना भूलें। और क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।